हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 21 तक बता दिया था। आज की क्लास में आपको मैं 22 से सिखाने जा रहा हूँ। ये सारा प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ये 21, 20, 22 का सारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ होने वाला, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी प्रश्न इससे आएगा आपसे निश्चित है कि बन ही जाएगा। बस केवल आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वह भी बस सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लिखा हुआ है यदि किसी यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक 0, 8, 0, 0 तथा 6, 0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब हो गया कि त्रिभुज की परिमाप मतलब उसके सभी भुजाओं के योगफल को परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल को परिमाप कहते हैं। जैसे त्रिभुज का 3 भुजा होता है, तीनों को जोड़ेंगे तो ये परिमाप आएगा। इसके शीर्षों का नियामक दिया हुआ है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योगफल मतलब AB प्लस BC प्लस AC को बोलते हैं परिमाप। तो आप समझिए, आपके पास AB रहेगा, BC रहेगा और AC रहेगा तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि AB, BC और AC निकालने का प्रयास करिए। आप स्पीड में भी बनाने का प्रयास करिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। सबसे पहले शीर्षों का नियामक दिया है। इसके शीर्ष दिया है कितना 0, 8, यहाँ दिया है 0, 0 और यहाँ दिया हुआ है बच्चों, यहाँ दिया हुआ है 6, 0। ये शीर्षों का नियामक हो गया। तो आप यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB, BC और AC निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमको AB निकालते हैं, बस टाइम को आप लोग बचाइए। AB कैसे निकालेंगे? दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का फॉर्मूला। इसी प्रकार अगर AB चलेंगे तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 8 माइनस 0 के स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समझिए कि 0 से 0 गया तो 0 क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इसका जो मान होगा 8 होगा। कैसे होगा समझिए बात को। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 8 का स्क्वायर केवल 8 का स्क्वायर ही बचेगा। तो रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 8 हो गया। इसी प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप BC आसानी से निकाल सकते हैं। 0 माइनस 6 के स्क्वायर उसके बाद प्लस 0 माइनस 0 के स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर 6 आएगा। कैसे आएगा? माइनस 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। आपको स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 का वर्गमूल 6। इसी प्रकार आप AC निकाल सकते हैं आसानी से। AC कैसे निकालेंगे सर? तो बस x1 और x2 0 माइनस 6 के स्क्वायर उसके बाद प्लस यहाँ पर 8 माइनस 0 के स्क्वायर हल कर देते हैं। तो बताओ 0 में से 6 चला जाएगा यानी माइनस 6 के स्क्वायर, यहाँ पर 8 के स्क्वायर होगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 6 छक 36, 8 8 64, उसके बाद 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 के वर्गमूल आपको पता है 10 होगा। तो यहाँ पर आ गया क्या है, यहाँ पर आ गया आपका 8, यहाँ आ गया आपका 6 और यहाँ आ गया आपका 10। सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 और 8 18 और 18 24 इकाई आंसर हो जाएगा। ये आपको आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये तो 2020 का प्रश्न ऑब्जेक्टिव था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। लिखा हुआ जो मूल बिंदु से बिंदु -a माइनस b की दूरी क्या होगा। सबसे पहले जानिए कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक होता है 0, 0 होता है। यहाँ पर कोई बिंदु है, इसकी जो दूरी हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। इसी पर इसको सेट कर दीजिए तो देखिए x का मान हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर। ये आपका आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो इसको मैं ऐसा भी बना सकता था,
था, ये सब कंसेप्ट है मैंने आपको एग्जाम में सब फायदा करेगा। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग वीडियो के बाबू अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। लिखा हुआ है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था, नियामक पूछे निर्देशांक एक ही होता है। मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। ठीक है, आपको ये सारी बातों आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़िए, लिखा हुआ 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। अभी मैंने बताया था कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का जो दूरी होता है या क्या होता है, √x² प्लस y²। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 और 9 और 4 13। तो आपका हो गया √13। ठीक है, इस तरह से आप और सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। उसको लिखा हुआ है x y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। x y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, इससे पूछ रहा है x y की दूरी, फिर तो वही कहानी हो गया, x² प्लस y² हो जाएगा। मूल बिंदु का फार्मूला x² प्लस y² फार्मूला दिया हुआ था, x² प्लस y²। ऐसा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। और सारे क्वेश्चन आपको मैं इसी तरह से और सारा प्रश्न भी आप लोग को करवाने वाला हूँ, सभी चैप्टर से करवाऊंगा। बस आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा इसका लाभ उठा सके। लिखा हुआ है बिंदु 6-5 का x नियामक है। x नियामक का मतलब होता है पहले वाला को बोलेंगे x नियामक, बाद वाला बोलेंगे y नियामक। तो पहले वाला को बोलेंगे x, बाद वाला को y। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी 2020 का है। सवाल देखिए क्या है कि बिंदु में 2, 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। 2020 का सवाल है, कहता बिंदु में 3, 2 -3, 2 दोनों अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के एक और x अक्ष के दोनों ओर, x अक्ष के दोनों ओर अवस्थित है। निस्बा वाला है, हाँ आप देखो 500 है। हाँ अच्छा ठीक है, आती है ठीक, कोई गलती नहीं ना हम लोग। आती है कुछ आप देवा करो तो आती है तुम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 28। बिंदु में 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। दोनों बच्चों अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन है x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के एक और x अक्ष के दोनों ओर। समझिए, पहले आपको अक्ष सिखाते हैं। अक्ष होता क्या है, इसको जो खड़ा है उसको बोलेंगे y अक्ष, जो पड़ा है उसको बोलेंगे x अक्ष। इसमें 2 तरह के होता है, इसमें एक 2 ओर होता है, एक होता है दाईं ओर, दूसरा होता है बाईं ओर। दाईं ओर का चिन्ह प्लस होता है, बाईं ओर का चिन्ह माइनस होता है। ऊपर होता है प्लस, यह होता है माइनस, और बीचों बीच के होता है मूल बिंदु होता है। अब देखिए ये अवस्थित है, यानी कि प्लस, यह भी प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यही कहीं पर होगा। समझिए, यही कहीं पर 3 और 2, और ये पहले माइनस उसके बाद प्लस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, -3 और ये हो गया 2। अब बताओ ये x अक्ष पर अवस्थित तो नहीं है, न y अक्ष पर है, तो है क्या, x अक्ष के दोनों ओर है, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है, सकते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। आइए 29, यह भी 2020 का क्वेश्चन है। बिंदु में -3, -5 किस पाद में स्थित है। पाद का मतलब हो गया चतुर्थांश, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट बच्चों 4 होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। फर्स्ट में होगा प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। हाँ, आपको जब भी काउंटिंग करना है तो यहाँ से ही करना है, यहाँ से नहीं करना है। वह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये वाला फोर्थ आज रखना है आपको, जब भी करना है यहीं से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 -5, यानी दोनों में माइनस है, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड पाद में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तीसरा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो लिखा हुआ है x बराबर -5 का लेख कैसा होगा। आप खुद सोच कर बोलिए, इधर x डैश y डैश, तो इधर प्लस इधर माइनस, x का मान दिया -5, यहाँ पर हो सकता है मान लीजिए, तो इसको खींचेंगे तो जैसा ये है वैसा ये है, तो
कह सकते हैं ये समांतर है। किसके समांतर हो गया? बाई अक्ष के समांतर। तो लिख सकते हैं बाई अक्ष के समांतर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, बाकी सारा प्रश्न बन जाएगा। लिखा हुआ है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। आपको एक बात सिखा देते हैं, ये कहता है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो होगा बाई नियामक होगा या कोटि होगा। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगा? बाई नियामक या कोटि। बाई नियामक या कोटि, बात को याद रखिए। एक्स अक्ष से बोलेगा तो बाई नियामक, और बाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स नियामक या भुज कहते हैं। एक्स वालों को बोलेंगे भुज और इसको बोलेंगे कोटि। तो इसका आंसर क्या बनेगा? एक्स अक्ष से पूछा है तो इसका आंसर बन जाएगा कोटि। ठीक बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। फास्ट पढ़ा रहे हैं फिर भी आपको कमेंट कर देना है कि सर फास्ट है, स्लो करिए। बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, देखिए बाई अक्ष जो खड़ा है बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P का नियामक क्या होगा बच्चों? P का नियामक क्या होगा? आपको पता है पहले x होता है उसके बाद y होता है। तो यहाँ बाई अक्ष से जो होगा ये x का मान हो जाएगा, x का मान 5, y का मान 0, तो 5 0 हो जाएगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है x, 0। क्या होता है x, 0? तो यहाँ पर x का मान दिया है 5, y का मान दिया है कितना? 0। तो इसका आंसर 5, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलिए, बिंदु -4 -5 4 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आंसर इसका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट दूसरा पाद में हो जाएगा। उसको ना इसका सवाल है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? तो प्लस माइनस आपको पता है प्लस माइनस फोर्थ में होगा, प्लस माइनस फोर्थ में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 35। मूल बिंदु से इतना दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x² + y² होता है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, अब y का मान -3, उसके बाद 9, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। -3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 9 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका ऑप्शन 5 का ही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है 36, लिखा हुआ a का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु A2A 3 1 और -2 6 संरेख है। संरेख का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। यह सवाल आपको 18 में आया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 तो बोल देंगे बिंदु में क्या है? संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी नहीं है। तो त्रिभुज का पहले ऐसे था, अब इसका क्षेत्रफल कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब यह बिंदु बीच में आ गया होगा, यह बिंदु यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ पर C है, यह बिंदु यहाँ आ गया होगा तब ना ये नहीं रहेगा। तो B यहाँ पर A, यहाँ पर C। तो आप कह सकते हैं अगर किसी सरल रेखा पर 3 बिंदु रहेगा, 3 से ज़्यादा रहेगा, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख रहेगा तो एरिया बराबर 0 होगा। अब बताओ एरिया बराबर 0 है तो A का मान निकालना है, आसानी से निकाल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संरेख के लिए फार्मूला होता है, अगर बिंदु में संरेख है उसके लिए फार्मूला क्या है? समझिए बात को। 1/2 मॉड उसके बाद x1 × y1 उसका फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए, ऐसे को त्रिभुज रहेगा, यहाँ पर x1, यहाँ पर y1, x2, y2, x3, y3। आपको याद करना है, फार्मूला नहीं, समझना कंसेप्ट। यहाँ से x1 निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा y2, y3 प्लस अगर यहाँ पर x2 बाहर निकालते हैं यहाँ से y3 अब -y1, यहाँ से x3 बाहर निकालते हैं बच्चों तो यहाँ से बनेगा y1 - y2। कैसे निकाले पता लग गया। a से मैंने x1 निकाल दिया तो y2 y3, b से निकाल दिया x2 तो y3 y1, और c से निकाल दिया x3 तो y1 - y2। ये फार्मूला निकालने का तरीका है। आप थोड़ा सा सोचिए, आपको भी समझ में आएगा। अब देखो प्रश्न में क्या क्या दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा मान लिख देते हैं क्या क्या दिया है। दिया हुआ है कि यहाँ पर a और 2a, यहाँ पर 3 1 और यहाँ पर -2 6, यही ना है जी।
बराबर में 0 हो जाएगा क्योंकि संरेख है। अब देखो यहाँ से निकाल देते हैं, a का मान रख दीजिए सबसे पहले। अच्छा 1/2 और मॉड ये दोनों 0 से गुना भाग हो करके ख़त्म हो जाएगा। 1/2 और मॉड 0 से गुना करके यह ख़त्म हो जाएगा, आपको याद रखना। इसलिए यहाँ से हम 1/2 और मॉड नहीं देंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर ये इससे गुना होगा और ये भाग होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। आया समझ में? आ जाओ। अब x1 के मान यहाँ से रख दीजिए। x1 के मान यहाँ पर ये, y2 के मान यहाँ से हो गया 1, y3 के मान यहाँ से हो गया 6, प्लस x2 के मान यहाँ से 3, उसके बाद y3 के मान यहाँ से 6, y1 के मान यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2, ये x3 के मान यहाँ से हो जाएगा -2, उसके बाद y1 y2 1 माइनस y1 कितना है, y1 है 2a और y1 है 2a और y2 है यहाँ पर 1, ये हो गया। इसको हल करते हैं, बराबर में 0 हो जाएगा। 2 गुना 0 0 हो गया। उसके बाद यहाँ से हल करिए तो a गुना -5a प्लस 3 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 18 प्लस माइनस 3 दूनी 6, ये बोलो माइनस, पहले यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 दूनी 4a और माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 1 2 बराबर 0। आइए थोड़ा सा हल करना है, क्या बन जाएगा -5a, ये बोलिए 18 माइनस 6, ये दोनों a है, छूट जाएगा, कितना होगा -10a और प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हल करते हैं, ऊपर इसको हल कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, -10 -5 -15a, उसके बाद 18 और ये वाला हो जाएगा 2 जुटेगा 18 2 20 बराबर 0। ये उस तरफ कर दीजिए इसको, तो -15a बराबर -20 कट गया, a बराबर आ गया 20/15, 5 से काटो 5 24 5 तिया 15, तो आ गया आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 4/3, 4/3। तो आंसर इसका ए हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, ऐसे आपको हल करना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव की तरह मैं सिखाया हूँ। इसके बाद आपको आपके समक्ष सब्जेक्टिव का भी हल लेकर आऊँगा, बस आप धैर्य रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये लिखा हुआ है बच्चों कि सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है। इसका कटान बिंदु क्या होगा, तो x पहले और y वाला बाद में, तो -2 और -3 कटान बिंदु होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 का सवाल ये आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 0 1 0 5 और 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। भाई क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये आपको पता होगा। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है किसका, 0 1, उसके बाद 0 5, उसके बाद यहाँ पर 3 और 4। ठीक है, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, उसके बाद बड़े ब्रैकेट मॉड। अब यहीं से आपको मान देना है और फार्मूला आपका तैयार हो गया, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ये जो हो गया बच्चों, आपको बात समझना है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है y2 है, x3 है y3 है। तो x1 के मान आप रखिए, x1 के मान यहाँ से 0, यहाँ पर y2 कितना हो गया 5 और y3 आपका मिल गया 4। फिर x2 के मान यहाँ से रखिए, x2 के मान यह भी 0 है। उसके बाद यहाँ से y3 का मान रखिए, y3 का मान 4, y1 के मान 1 हो गया प्लस, उसके बाद x3 का मान यहाँ से 3 रखिए। अब y2 के मान यहाँ से 1, यहाँ से x3 के मान 3 रख दिया ना, y1 के मान 1 और y2 के मान 5। देखो आपको एक बात सिखाते हैं, 0 गुना समथिंग 0 कट गया, ये भी कट गया, कोई मतलब नहीं से। क्यों, 0 गुना 0 में किसी चीज़ से भी गुना करेंगे 0 आएगा, तो 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0 बच गया, बस ये बोला। इसी को हल करेंगे और आपका ये आंसर दे देगा। तो हल क्या करना है, 4 में से 5 में से गया
4 आएगा, तो 3 गुना -4, तो ये 4 तिया 12, 1/2, 4 तिया 12, 4 तिया 12 ऐसे आएगा। तो मॉड का जो माइनस होता है उसका माइनस का मॉड प्लस होगा, 2 छक्का 12, कहीं पर माइनस आएगा तो उसका मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12 आएगा, तो काटेंगे तो 2 छक्का 12 आने की इसका आंसर आ गया फाइनल 6 वर्ग का फाइनल ऑप्शन सी हो गया। इस तरह से आप और चीज़ों को निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आज का सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर से